नमस्कार किसान भाई, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट में जो है हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें मैसी फार्गुसन 35 है। खूड़ों पर मिट्टी चढ़ाई जा रही है। अभी ये खूड़ जो है जो ये लेजर था 30 इंची पर थे, लेकिन हमारे जो खूड़ थे वो 28 इंची पर इन्हें पहले किया गया है। और देखिए क्या शानदार तरीके से मिट्टी चढ़ा रहा है। तो चलिए किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं। हमारे कुछ ऑल इंडिया फार्मर के सदस्य ने हमारे पास कमेंट किया था कि मिट्टी जो गूल पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, गन्ने की फसल में गूल पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। गन्ने के थानों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने से जड़ों का सघन विकास होता है। इससे देर से निकलने वालों किल्लों का विकास रुक जाता है और वर्षा ऋतु में फसल गिरने से बच जाती है। मिट्टी चढ़ाने से स्वतः निर्मित नालियाँ वर्षा में जल निकास का कार्य भी करती हैं। अंतिम जून में एक बार हल्की मिट्टी चढ़ाना तथा जुलाई में अंतिम रूप से पर्याप्त मिट्टी चढ़ाकर गन्ने को गिरने से बचाकर अच्छी फसल ली जा सकती है। अधिक उर्वरक दिए जाने उत्तम फसल प्रबंध के कारण फसल की बढ़वार अच्छी हो जाती है। किंतु जब गन्ने 2.5 मीटर से अधिक लंबे हो जाते हैं तो वर्षा काल में गिर जाते हैं, जिससे उसके सरोगुण पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। अतः गन्ने के थानों को गन्नों की सूखी पत्तियों से ही लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में तथा दूसरी बंधाई अगस्त में पहली बंधाई से 50 सेंटीमीटर ऊपर तथा अगस्त के अंत में एक पंक्ति के 2 थान व दूसरी पंक्ति के 1 थान से और इस क्रम को पलटते हुए त्रिकोणात्मक बंधाई करनी चाहिए। अब जितनी कठिनाई से गन्ने की खेती होती है तो गन्ने में खरपतवार भी उग जाते हैं। अब खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह से हो, तो चलिए गन्ने में पौधे की जड़ को नमी व वायु उपलब्ध कराने तथा खरपतवार नियंत्रण की दृष्टिकोण से गुड़ाई अति आवश्यक है। सामान्यतः प्रत्येक सिंचाई के पश्चात एक गुड़ाई की जानी चाहिए। गुड़ाई करने से उर्वरक भी मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाते हैं। गुड़ाई के लिए कसी फावड़ा कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर के एक सदस्य ने हमसे पूछा था पौधे में मिट्टी चढ़ाने का क्या कारण है। तो किसान भाइयों, अलग अलग फसलों में मिट्टी चढ़ाने की अलग अलग वजह होती हैं। तो वही गन्ने के पौधे में मिट्टी चढ़ाने का काम कई बार करना पड़ता है। इस कारण यह है कि पौधे के निचले भाग में मिट्टी के पास ही जड़ें निकला करती हैं। जितनी बार पेड़ जड़ें छोड़ते हैं उतनी बार उन पर मिट्टी चढ़ाई जाए। तो ऐसा करने से जड़ें भीतर ही भीतर विकसित होकर गन्ने के पेड़ को बल देती हैं। और किसान भाइयों, अब इसके अलावा मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया से पौधे को हवा, पानी और पोषक तत्व हासिल होते हैं। जिन फसलों में मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है उनमें से पानी नालियों द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। पौधे को मजबूत आधार मिलने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपके द्वारा डाली गई खाद का भी भरपूर उपयोग होता है और कम खाद में ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो पौधे को एक मजबूत संरक्षण मिलने से पौधे का विकास अच्छी तरह से होता है। भाइयों, अगर आपने अपने खेत में मिट्टी चढ़ाने का काम अच्छी तरह से किया है तो फसल दोगुनी तक भी हो सकती है। और दोगुनी फसल का मतलब होता है दोहरा लाभ। तो जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है जिससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, जैसा कि पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसान भाइयों, हमारे एक जो ऑल इंडिया फार्मर के सदस्य हैं उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा था 1 एकड़ में कितना गन्ना पैदा हो सकता है। तो चलिए, गन्ना उत्पादक चंद्रेश हिरावनी छगन देशमुख ने बताया कि गन्ने की खेती में यदि 1 एकड़ में 350 क्विंटल उत्पादन होता है, जिससे लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। अब इसके अलावा उनका ये भी था कि 1 बीघा में लगभग 1 बीघा में कितना गन्ना पैदा होता है। तो चलिए, 1 बीघा में लगभग 70 कुंटल गन्ना प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम ईख बो देते हैं तो कुछ जो हमारी बीज होते हैं, जो आँख होती हैं, वो नहीं उग पाती क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए, सही तरह से फूट के लिए क्या डालें। गन्ने में 300 किलोग्राम नत्रजन, 650 किलोग्राम यूरिया, 80 किलो उस्फुर, 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 90 किलो पोटास आप डाल सकते हैं। तो इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे पास एक कमेंट और भी आया था जिसमें हमसे पूछा गया गन्ने की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है।
तो अगर हमारी जो फसल है वो शरदकालीन बुआई है, इस समय बुआई के 2 लाभ हैं। गन्ने व शक्कर की उपज बढ़ती है और साथ ही गेहूं, सरसों या चुकंदर की मिश्रित फसल भी ली जा सकती है। इसके लिए गन्ने की बुआई 15 से 20 अक्टूबर तक अवश्य कर देनी चाहिए। यह फसल 13 से 14 माह में तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, जैसे आप ईंख बो देते हैं, गन्ना बो देते हैं, तो गन्ने में जो है खरपतवार उग जाते हैं। तो गन्ने में खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो अंकुरण से पहले, गन्ने की बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए प्रति एकड़ खेत में 800 ग्राम एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बुआई के बाद 2 दिनों के अंदर आप प्रति एकड़ खेत में 800 ग्राम पेंडाजीमेंथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप गन्ना बो देते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए गन्ने का जमाव कितने दिन में होता है। तो सिंचाई नमी की कमी की दशा में बुआई के 20-30 दिन के बाद एक हल्की सिंचाई करने से अपेक्षाकृत अच्छा जमाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में 15-20 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। वर्षा काल में गन्ने की बढ़वार होती है। तो आखिरी और लास्ट कमेंट हमारे पास आया था, गन्ने की फसल हेतु अंधी गुड़ाई क्या है? तो चलिए, गन्ने में पौधे की जड़ों को नमी व वायु उपलब्ध कराने तथा खरपतवार नियंत्रण के दृष्टिकोण से गुड़ाई अति आवश्यक है। सामान्यतः प्रत्येक सिंचाई के पश्चात एक गुड़ाई की जानी चाहिए। गुड़ाई करने से उर्वरक भी मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाते हैं। गुड़ाई के लिए एक कस्सी फावड़ा कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। और किसान भाइयों, आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक वीडियो के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए किसान कितनी मेहनत करता है। और आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।